अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोई भी पार्टी हुकूमत में हो, ख्वाह वफाक में हो या पंजाब में या किसी और प्रोविंस में, उसका दिल ये होता है कि जी अपोजिशन जो है उसका तो हम खाना ही खराब कर दें, उसका तो सारी हम कुचल दें। ना कोई मीडिया हो, ना कोई अपोजिशन हो, ना कोई तनकीद करने वाला हो। पंजाब में एक काला कानून जनाब नाफज होने जा रहा है। बिल इसका पास हो गया हुआ है जिसके तहत किसी भी शहरी की प्रॉपर्टी, जायदादें, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स वो ब्लॉक की जा सकेंगी बगैर किसी अदालती आर्डर के, बगैर किसी मजिस्ट्रेट के हुक्म के, बगैर कोई मुकदमा चलाए। और 3 महीने तक किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की जा सकेगी। एक जस्ट जो है एक कमेटी बनेगी, इंटेलिजेंस कमेटी, जिसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ये कमेटीज होंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिप्टी कमिश्नर जो है इसको हेड करेगा। पुलिस के अफसरान जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, इंटेलिजेंस के जो अफसरान हैं वो इसमें शामिल होंगे। वो जस्ट ये असेस करेंगे जी फलां शख्स जो है वो जनाब जुर्मदार है, फलां फलां जुर्म में मुलवस है। 25 से 30 जो जराइम है वो इस कैटेगरी में डाले गए हैं, जिनमें जनाब पब्लिक मकामात के ऊपर गालम गलोच करना, इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, जानवरों के साथ बुरा सलूक करना, इस तरह की कुछ चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें जो मुलव्वस होगा ये कमेटी बैठेगी, असेस करेगी और जनाब सीधा सीधा उसको डिक्लेयर कर देगी कि जी ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो कोई इसमें अदालत इन्वॉल्व नहीं होगी, एक्स्ट्रा जुडिशल सारी कार्रवाई होगी। ये टोटल इनका अपना स्वाबदीदी इख्तियार होगा। जिसको चाहें ये जुर्मदार साबित कर दें, जिसको चाहें जनाब ये इनोसेंट मासूम साबित कर दें। तो इस बिल का मशहूर मारूफ जो बिल पास होने जा रहा है इसका नाम है दी पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026। ला की जो कमेटी है, कायमा कमेटी पंजाब, उसने इसको अप्रूव कर दिया है। मजे की बात मैं आपको बताऊं, 8 जून को ये बिल अप्रूव किया जाता है तो सारे सोए रहते हैं। ना अपोजिशन को फिक्र है, ना हुकूमत को फिक्र है, ना इसको पास करने वालों ने देखा, ना पढ़ा, ना अंडरस्टैंड किया और सीधा सीधा इसको पास कर दिया। मंडी बहावलदीन से जनाब एक एमपी हैं, वो फार्मर जज भी हैं, एडिशनल सेशन जज, उन्होंने जनाब ये बिल प्रेजेंट किया है तो जनाब ये पास हो गया। अब ये इतने 15 से 20 दिन तक खामोश पड़ा रहा अनटिल के 26 जून को डॉन अखबार ने जनाब एक खबर शाया कर दी जिसमें पूरे इसके फीचर ऐड किए हुए थे। अब हम हुकूमत को तो रोते हैं कि जनाब हुकूमत अवाम का नहीं सोचती, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन भी सोई हुई है, उसने भी एक लफ्ज नहीं बोला, उनको भी नहीं पता, वो भी अपने ही जनाब उसमें मगन है। उनका भी एक ही है जनाब, अडयाला जो जेल जो है वहां पे जनाब हम कोई मजार बना लें, वहां पे खड़े हो जाएं। उनका भी अवाम से लेना देना नहीं है, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। डॉन अखबार में ये खबर ना छपती किसी को क्या पता था, बिल्कुल कोई नहीं पता था। डॉन ने ये खबर छापी और लिखा कि जी जिस तरह ब्रिटिश राज में कवानीन बनते थे गुलाम कौम के लिए, ये वो काला कानून है उस तरह का। 1959 में एक गुंडा कानून बना था, गुंडा कानून, तो उसका बिल्कुल ये उसी तरह का एक कानून है। तो बहरहाल ये लॉ मिनिस्ट्री ने इसको पास कर दिया है असम्बली में जनाब, अभी जो पंजाब असम्बली से है वहां से पास होना बाकी है। और मजे की बात यह है कि स्पीकर पंजाब असम्बली जो है इन्होंने भी इसके ऊपर ला इल्मी का इजहार कर दिया। आप अंदाजा कर लें, कोई भी बिल किसी असम्बली में जाता है वो स्पीकर ही भेजता है। वो कहते हैं कि यार इस तरह का इंसेन बिल कैसे कोई मतलब है कि जा सकता है। उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही कोई नहीं है। और फिर आप अपोजिशन भी इसके ऊपर चिल्लाने लगी है कि जनाब ये बड़ा गलत हो गया, बड़ा गलत होने जा रहा है। माजी में हमने हमेशा देखा है कि जनाब जब भी किसी भी हुकूमत में आने वाली पार्टी ने कोई इस तरह के काले कवानीन बनाए तो फिर इनका इतलाक उन्हीं के ऊपर होता है जब वो अपोजिशन में जाते हैं। बनाते तो ये दूसरों के लिए हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, लेकिन गिरते इसमें खुद हैं। आपको याद होगा पेका एक्ट जो है वो पीटीआई ने जनाब इसको बनाया था, अभी भी केसेस चल रहे हैं। तो वो पीटीआई को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया, सहाफी तंजीमों ने इसके ऊपर एहतजाज भी किए, जनाब ये काला कानून है, ये है तो वो है। आज पैका एक्ट जो है वो पीटीआई के ऊपर ही इस्तेमाल हो रहा है। आज ये जनाब अपोजिशन कह रही है, पीटीआई कह रही है कि जनाब ये काला कानून है, कल खुद ही बनाने वाले हैं। इसी तरह इस ये काले कवानीन ये जो खुद बना रहे हैं आज, ये कल इनके ऊपर इतलाक होगा तो फिर इनकी चीखलें निकलेंगी, फिर इनके आंसू देखने वाले होंगे। और ये हम सालों से देखते आ रहे हैं।
درجنوں سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جناب ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے، کالے قوانین بنتے ہیں اور جناب پھر جو حکومتی پارٹی بناتی ہے پھر انہی کے اوپر جناب اس کا جو ہے اپلائی ہوتے ہیں، لیکن سیکھتے ہم یہ ہیں کہ ہم نہیں سیکھتے۔ یہ ہمارا لیسن ہے۔ السلام علیکم۔